जंगल में शेर सबसे ताकतवर है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि असली सर्वाइवर हमेशा शेर नहीं होता, बल्कि वो चालाक लोमड़ी होती है? क्योंकि ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट होना। लोमड़ी जानती है कब अटैक करना है, कब चुप रहना है और कब गायब होकर फिर से लौटना है। जिंदगी भी एक जंगल की तरह है। यहाँ जीतता वो नहीं जो सबसे ज्यादा मेहनत करे, बल्कि वो जो हालात को पढ़े, लोगों को समझे और सही समय पर सही चाल चले। आज का ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक गुप्त नक्शा है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे फॉक्स माइंडसेट अपनाकर आप बिना लड़ाई किए सिचुएशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं, बिना बोले इन्फ्लुएंस बना सकते हैं और बिना दिखावे के विजेता बन सकते हैं। याद रखिए, इस खेल में या तो आप दूसरों की चाल में फंसेंगे या फिर दूसरों को अपनी चाल में फंसाएंगे। और इस वीडियो के अंत तक आपके पास वही चाबी होगी जो स्मार्ट लोगों के पास। चैप्टर 1। गेम को जीतने का असली तरीका। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूम लेगी। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर और ताकतवर लोग वे मजदूर होते जो सूरज ढलने तक पसीना बहाते हैं। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। असली खेल मेहनत से नहीं, बल्कि खेल को समझने से जीता जाता है। यही है फॉक्स माइंडसेट का पहला राज, आउटस्मार्ट द गेम। जिंदगी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह आपको एक गेम दिखाई देगा। ऑफिस हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या समाज, हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स बने होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये रूल्स हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होते। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद दूसरों को आपसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, बल्कि खेल को पढ़ा। उन्होंने सिस्टम के हिडन रूल्स को समझा और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इसीलिए फॉक्स माइंडसेट कहता है, सिर्फ खिलाड़ी मत बनो, गेम रीडर बनो। जब आप मैदान में हो तो सिर्फ अपनी चालों पर ध्यान मत दो, बल्कि ये समझो कि बाकी खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, रेफरी का बायस किस तरफ है और दर्शक किसे चीयर कर रहे हैं। यह समझ आपको आगे ले जाएगी, जबकि बाकी लोग सिर्फ पसीना बहाते रह जाएंगे। अब जरा शतरंज का खेल याद कीजिए। उसमें प्यादा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, हर बार छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन असली खेल बदलते हैं वजीर और बादशाह। क्यों? क्योंकि वे गेम को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। वे सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं, बल्कि 5 चाल आगे का हिसाब लगाते हैं। यही फर्क है एक साधारण खिलाड़ी और एक गेम चेंजर में। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। अगर आप सिर्फ अपने टास्क पूरा करने में लगे रहेंगे तो आप प्यादे की तरह मेहनत करेंगे, लेकिन जीत हमेशा उस इंसान की होगी जिसने पूरे बोर्ड को पढ़ लिया। फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि किसी भी गेम को जीतने के लिए सबसे पहले हमें गेम का स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो सिर्फ अपने बॉस को इम्प्रेस करना ही काफी नहीं है। आपको यह जानना होगा कि असली डिसीजन मेकर कौन है, किसकी राय मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा मायने रखती है और किस समय अपनी बात रखना सबसे फायदेमंद होगा। यह समझ आपको उस जगह पहुंचा सकती है जहां सिर्फ मेहनत आपको नहीं पहुंचा सकती। अब सोचिए, एक इंसान जो हर दिन ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स देता है, डेडलाइंस पूरी करता है, लेकिन कभी प्रमोशंस नहीं पाता। वहीं दूसरा इंसान शायद उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन सही लोगों के साथ रिलेशन बनाता है, सही समय पर आइडियाज पेश करता है और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाता है। नतीजा, प्रमोशन उसी के हिस्से आता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनती है, बल्कि यह है कि कौन ज्यादा स्मार्ट है और कौन गेम को सही तरीके से पढ़ रहा है। यही प्रिंसिपल पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। रिश्तों में भी कई बार आप पूरी ईमानदारी और प्यार से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं पाते। वहीं कोई और इंसान उतना इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन सही मौके पर सही जेस्चर्स देकर दिल जीत लेता है। फर्क सिर्फ यही है कि वह रिश्ते के गेम को समझता है, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ता है और उसी हिसाब से मूव करता है। फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि जीतना चाहते हो तो रूल्स को फेस वैल्यू पर मत लो। हर सिस्टम में रिटन रूल्स और हिडन रूल्स होते हैं। रिटन रूल्स सबको दिखते हैं,
लेकिन हिडन रूल्स वही देख पाता है जो ऑब्जर्वेशन में माहिर होता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी की पॉलिसी कहती है कि हर कोई हार्डवर्क और परफॉर्मेंस के दम पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन असल में प्रमोशंस अक्सर नेटवर्क, विजिबिलिटी और इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी निर्भर करते हैं। जो इस हिडन लेयर को समझ लेता है वही आगे निकल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत की कोई कीमत नहीं। मेहनत फाउंडेशन है, लेकिन अगर उसके ऊपर समझदारी और स्ट्रेटजी की दीवारें न बनाई जाएं, तो इमारत कभी खड़ी नहीं होगी। मेहनत आपको एंट्री दिला सकती है, लेकिन जीत तभी मिलेगी जब आप खेल को स्मार्टली पढ़ेंगे। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप जिंदगी के खेल में सिर्फ एक प्यादा बनकर छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे, या फिर वजीर और बादशाह की तरह पूरा गेम बोर्ड पढ़कर गेम चेंजर बनेंगे? फॉक्स माइंडसेट कहता है, अगर आपको जीतना है तो मेहनत के साथ साथ अपने ऑब्जर्वेशन को तेज करो, रूल्स के पीछे छिपे सीक्रेट्स को पहचानो और अपनी चालें उसी हिसाब से चलो। क्योंकि याद रखो, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सिर्फ खेलता नहीं बल्कि खेल को। चैप्टर 2, लोगों को पढ़ने की कला। लोगों की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वे सामने वाले के कहे गए शब्दों को ही सच मान लेते हैं, लेकिन असली सच ज्यादातर शब्दों में नहीं बल्कि उन संकेतों में छिपा होता है जो अनजाने में बाहर निकल जाते हैं। किसी की आंखों की हरकत, उसके हाथों की एक्टिविटी, उसकी सांसों की गति और चेहरे पर आने वाले माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब बातें उसके असली इरादों और भावनाओं को प्रकट करती हैं। यही है फॉक्स माइंडसेट का दूसरा राज, लोगों को पढ़ने की कला। सोचिए, कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन उसी समय उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं या होंठों पर हल्की सी मुस्कान है जो जरा भी जेन्युइन नहीं लगती। अब अगर आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा करेंगे तो शायद धोखा खा जाएंगे, लेकिन अगर आप संकेत पढ़ना सीख गए तो तुरंत समझ जाएंगे कि सामने वाला दिल से नहीं, बस दिखावे के लिए बोल रहा है। यही स्किल आपको धोखे से बचाती है और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप किसी डील की नेगोशिएशन कर रहे हैं और सामने वाला अचानक गहरी सांसें लेने लगता है। उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि उसके अंदर डर है। शायद वह डील खोने से घबरा रहा है, या शायद आपके प्रस्ताव से सहमत तो है लेकिन मानने में हिचकिचा रहा है। अगर आप इन संकेतों को पकड़ लें तो आप उसी पल अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं और स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स ने इस स्किल का इस्तेमाल किया। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना और अपने विरोधियों की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर ही उनके मन की स्थिति समझ लेते थे। उन्हें पता होता था कि किस सिपाही में डर है, कौन आत्मविश्वासी है और कौन झूठ बोल रहा है। इसी तरह स्टीव जॉब्स ने भी लोगों की साइकोलॉजी को पढ़कर ही उन्हें इन्फ्लुएंस किया। उनकी एबिलिटी यह थी कि वे सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस से सामने वाले की असली सोच पकड़ लेते थे। अगर हम गहराई से सोचें तो हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हों या उसकी आंखें बार बार ब्लिंक कर रही हों, तो यह संकेत है कि वह भीतर से नर्वस है। किसी रिश्ते में भी यही बात लागू होती है। आपका दोस्त कह सकता है कि वह आपसे खुश है, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज डिस्टेंस बना रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक। फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि शब्दों को सरफेस पर मत लो, असली ध्यान दो उन छोटे छोटे संकेतों पर जिन्हें लोग छुपाना चाहते हैं लेकिन छुपा नहीं पाते। ये संकेत कभी कभी पल भर के लिए दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, जैसे अचानक गुस्से की झलक, हल्की सी उदासी या थोड़ी देर के लिए आई घबराहट। ये सब इतने छोटे होते हैं कि आम इंसान ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर आप ट्रेंड हो गए तो ये पल भर के संकेत आपके लिए खजाने की तरह काम करेंगे। सोचिए, अगर आपके पास ये स्किल आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ऑफिस में आप तुरंत समझ पाएंगे कि आपका बॉस सच में आपके काम से खुश है या बस औपचारिकता निभा रहा है।
बिजनेस डील्स में आप जान पाएंगे कि सामने वाला असल में क्या चाहता है। रिश्तों में आप समझ पाएंगे कि आपके करीबियों की असली भावनाएं क्या हैं, चाहे वे उन्हें जुबान पर न भी लाएं। ये स्किल आपको लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए मदद करेगी। क्योंकि जब आप जानते हैं कि सामने वाला असली में क्या सोच रहा है, तो आप उसके नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आप लोगों के मूव्स को पहले से भांपने लगेंगे, तो आपके सामने कोई भी मास्क ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फॉक्स माइंडसेट कहता है, दुनिया में सबसे स्मार्ट खिलाड़ी वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे अच्छे से पढ़ता है। और यहाँ पढ़ने का मतलब किताबें नहीं, बल्कि इंसानों को पढ़ना है। जो ये कला सीख लेता है, वही असली कंट्रोल पाता है। और जब आपके पास ये कंट्रोल होगा, तो आप न सिर्फ खुद को बचा पाएंगे, बल्कि सिचुएशंस को भी अपने हिसाब से मोड़ पाएंगे। तो याद रखिए, शब्द अक्सर झूठे होते हैं, लेकिन शरीर हमेशा सच बोलता है। और जिसने ये सच पढ़ना सीख लिया, उसके लिए कोई भी इंसान रहस्य नहीं रहेगा। यही है लोगों को पढ़ने की कला, और यही है जीत की असली कुंजी। चैप्टर 3, चुप्पी की ताकत। क्या आपने गौर किया है कि सबसे ताकतवर लोग हमेशा कम बोलते हैं? वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बहस में हिस्सा नहीं लेते, और हर जगह अपनी राय ठोकते नहीं फिरते। इसके पीछे एक गहरा कारण है। असली ताकत अक्सर चुप्पी में छिपी होती है। साइलेंस अपने आप में एक ऐसा हथियार है, जिसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो आप बिना शब्दों के ही माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तो आप सामने वाले को रिवील करने का मौका देते हैं। लोग अक्सर खालीपन भरने के लिए बोलने लगते हैं, और जितना ज्यादा वे बोलते हैं, उतना ज्यादा वे अपनी असली सोच, अपने डर और अपनी इंटेंशंस उजागर कर देते हैं। इस तरह आप बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उनके बारे में वो सब जान सकते हैं जो शायद वे छिपाना चाहते थे। चुप रहने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को रहस्यमय बना लेते हैं। इंसान की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी यही होती है कि उसे वो समझ में आए जो सामने से साफ साफ न कहा गया हो। जब आप ज्यादा बोलते हैं, तो लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो आपके आसपास एक रहस्य का माहौल बन जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कब और कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह सस्पेंस अपने आप में आपको पावर देता है, क्योंकि प्रिडिक्ट न किए जा सकने वाले लोग हमेशा दूसरों पर साइकोलॉजिकल एज रखते हैं। और सबसे अहम बात, चुप्पी आपको कंट्रोल में रखती है। जब आप लगातार बोलते हैं, तो आपके इमोशंस आपके शब्दों में झलकने लगते हैं। गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, ये सब निकलकर सामने आ जाते हैं, और दूसरे लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, तो आप खुद को संभालना सीखते हैं। आप अपने वर्ड्स को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, न कि इम्पल्सिवली। यही सेल्फ कंट्रोल आपकी असली ताकत है। फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि जितना कम बोलोगे, उतना गहरा असर डालोगे। क्योंकि इन्फ्लुएंस कभी लाउडनेस से नहीं आता। इन्फ्लुएंस आता है साइलेंस और सही टाइमिंग से। उदाहरण के लिए, एक लीडर जो हर वक्त ऑर्डर्स चिल्लाता है, उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन एक लीडर जो बहुत कम बोलता है और सिर्फ जरूरी वक्त पर कुछ शब्द कहता है, उसकी हर बात लोगों के दिल दिमाग में उतर जाती है। यह फर्क टाइमिंग और साइलेंस का है। इतिहास में भी हम देखते हैं कि चुप्पी का इस्तेमाल कितनी गहराई से किया गया। महात्मा गांधी ने बहुत जगहों पर चुप रहकर ही लोगों का ध्यान खींचा। उनके साइलेंस के पीछे का मैसेज ज्यादा बड़ा होता था बनिस्बत हजारों शब्दों के। दूसरी तरफ चाणक्य जैसे विद्वान अक्सर बोलने से पहले ऑब्जर्व करते थे, दूसरों को रिवील करने देते थे और फिर सही समय पर अपनी बात रखते थे। उनकी बातें कम होती थीं, लेकिन असरदार इतनी कि पूरी दिशा बदल जाती थी। आज के समय में भी अगर आप कॉरपोरेट दुनिया को देखें, तो वही लोग सबसे प्रभावशाली होते हैं, जो बैठकों में हर बात पर कूद कर बोलने नहीं लगते। वे पेशेंटली सुनते हैं, सबकी राय कलेक्ट करते हैं, और जब वे बोलते हैं, तो उनकी बात का वजन इतना होता है कि सब उसका सम्मान करते हैं। उनके शब्द गिने चुने होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। सोचिए, अगर आप यह स्किल अपनी जिंदगी में अपनाएं तो क्या होगा। किसी आर्ग्यूमेंट में आप शांत रहें, तो सामने वाला खुद ही अपनी बातों में उलझ जाएगा और रिवील कर देगा
कि उसका मकसद क्या है। किसी नेगोशिएशन में अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें और कुछ पल चुप रहें, तो सामने वाला बेचैन होकर और भी कंसेशंस देने को तैयार हो जाएगा। किसी रिश्ते में अगर आप हर बार रिएक्ट करने की बजाय शांत रहेंगे, तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे और अपनी इज्जत भी बनाए रखेंगे। याद रखो, बोलकर कोई इन्फ्लुएंस नहीं बनता। इन्फ्लुएंस तब बनता है जब आप सुनते हैं और सही समय पर सही शब्द बोलते हैं, क्योंकि जब आपकी आवाज रेयर होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब आप चुप रहते हैं और सिर्फ सही मौके पर बोलते हैं, तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। साइलेंस आपके शब्दों को सोने से भी कीमती बना देता है। इसलिए फॉक्स माइंडसेट हमें यह मैसेज देता है कि चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। जितना कम आप खुद को एक्सपोज करेंगे, उतना ज्यादा कंट्रोल आपके पास होगा। साइलेंस आपको वो ताकत देता है जो शोर कभी नहीं दे सकता, और जब आप इस ताकत को समझ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको लाउड होने की जरूरत ही नहीं। आपके जेस्चर्स, आपकी प्रेजेंस और आपके रेयर वर्ड्स ही आपके लिए वो काम करेंगे जो हजारों शब्द नहीं कर सकते। यही है साइलेंस की असली शक्ति, एक ऐसा वेपन जो आपको काल्म भी रखता है, मिस्टीरियस भी, और सबसे बढ़कर चैप्टर चोर, सिस्टम का खेल। जिंदगी में हर जगह एक सिस्टम होता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो या फिर राजनीति का मैदान। हर जगह कुछ न कुछ नियम और प्रक्रियाएं बनी होती हैं। ज्यादातर लोग इन नियमों को सतही रूप से मानते हैं और सोचते हैं कि बस मेहनत और ईमानदारी से चलते रहेंगे तो सिस्टम उन्हें जरूर रिवॉर्ड करेगा। लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो समझता है कि हर सिस्टम के भीतर कुछ लूपहोल्स भी होते हैं और इन्हें स्मार्टली इस्तेमाल करके बिना नियम तोड़े ही अपने लिए रास्ता बनाया जा सकता है। यही है फॉक्स माइंडसेट का चौथा राज, सिस्टम का खेल समझना। कॉर्पोरेट दुनिया को ही देख लीजिए। हर कर्मचारी चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले, रिकॉग्निशन मिले और वह ऊपर की पोजीशन तक पहुंचे। लेकिन क्या प्रमोशन सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलता है? हकीकत यह है कि प्रमोशन उस इंसान को मिलता है जिसने प्रोसेस को पढ़ लिया हो, जो जानता है कि असली डिसीजन मेकर कौन है, किसकी राय बोर्डरूम में सबसे अधिक मायने रखती है और किस समय किसके साथ खड़ा होना उसके लिए फायदे का सौदा होगा। एक कर्मचारी सालों तक मेहनत करता है लेकिन प्रमोशन नहीं पाता क्योंकि वह सिस्टम की सरफेस पर खेलता है, जबकि दूसरा उतनी मेहनत नहीं करता लेकिन सही नेटवर्किंग करता है, सही लोगों को सपोर्ट करता है और सही समय पर अपनी प्रेजेंस दिखाता है। नतीजा यह होता है कि प्रमोशन उसी को मिलता है। फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि किसी भी सिस्टम में ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करना ही काफी नहीं है। हमें यह समझना होगा कि उन रूल्स के पीछे कौन से अनरिटन कोड्स और हिडन डायनामिक्स काम कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑफिशियल पावर नहीं होती, लेकिन उनकी राय सबसे ज्यादा सुनी जाती है। अगर आप इन डायनामिक्स को पढ़ लें, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। हिस्ट्री हमें इस प्रिंसिपल के कई उदाहरण देती है। चाणक्य का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। उन्होंने न तो खुद युद्ध किया और न ही सेना बनाई, लेकिन वे सिस्टम को समझते थे। उन्होंने देखा कि नंद वंश के राजा के पास शक्ति तो है, लेकिन उसकी पॉलिसीज और उसका व्यवहार जनता को खो रहा है। उन्होंने यह भी समझा कि लोगों की लॉयल्टी किस तरफ झुक रही है। चाणक्य ने बिना नियम तोड़े सिस्टम के लूप होल्स और साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करके उसे सिंहासन तक पहुंचा दिया। यहां शक्ति हथियारों से नहीं, बल्कि सिस्टम को पढ़कर और बेंड करके हासिल की गई। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में यह कला सीख लें तो क्या होगा। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में हैं जहां सब लोग एक ही रास्ते से मंजिल पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सिस्टम को गहराई से पढ़ लें और उसमें मौजूद शॉर्टकट्स और गैप्स पहचान लें, तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। यह चीटिंग नहीं है, यह स्मार्ट प्ले है। क्योंकि फॉक्स माइंडसेट चीटिंग को सपोर्ट नहीं करता। वह कहता है कि नियम तोड़े बिना नियमों को अपने फेवर में बेंड करना। यह प्रिंसिपल सिर्फ करियर या राजनीति में नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। रिश्तों का भी एक सिस्टम होता है।
अगर आप हमेशा सिर्फ सरफेस रूल्स मानते रहेंगे तो कई बार धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ लें कि सामने वाला किस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करेगा, उसके हिडन नीड्स क्या हैं और किस समय किस तरह से सपोर्ट देना उसके दिल को जीत लेगा, तो आप रिश्तों में भी कंट्रोल पा सकते हैं। फॉक्स माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि सिस्टम को पढ़ने के लिए ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा हथियार है। आपको यह देखना होगा कि कौन लोग असली प्लेयर्स हैं, कौन डिसीजन मेकर पर इन्फ्लुएंस रखते हैं और कौन सिर्फ दिखावे में बड़े लगते हैं। यह स्किल धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। एक बार जब आप यह समझने लगेंगे तो सिस्टम आपको लिमिट करने के बजाय आपके लिए सीढ़ी बन जाएगा। असल में जो लोग सिस्टम को फेस वैल्यू पर लेते हैं वे अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत के बावजूद उन्हें सही रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन जो लोग फॉक्स माइंडसेट अपनाते हैं वे जानते हैं कि यह फ्रस्ट्रेशन दूसरों की होगी, उनकी नहीं, क्योंकि वे सिस्टम के गेम बोर्ड को मास्टर कर चुके होते हैं। याद रखो, हर खेल में जीतने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, स्ट्रैटेजी भी चाहिए। शतरंज में भी जीत उसी की होती है जो सिर्फ अपने मोहरे नहीं चलाता बल्कि पूरे बोर्ड पर नजर रखता है और हर चाल का हिडन असर समझता है। जिंदगी का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भीड़ की तरह बस रूल्स फॉलो करते रहेंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे, या फिर फॉक्स माइंडसेट अपनाकर सिस्टम के लूपहोल्स को स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे और बिना रूल्स तोड़े उन्हें बेंड करके अपने फेवर में काम करेंगे? असली खिलाड़ी वही है जो गेम बोर्ड का मास्टर बनता है। चैप्टर 5, बिना आदेश के नियंत्रण। लीडरशिप के बारे में ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि जो सबसे ऊंची आवाज में आदेश देता है वही असली नेता होता है। लेकिन सच तो यह है कि असली नेतृत्व कभी जोर जबरदस्ती से नहीं आता। असली ताकत तब आती है जब लोग आपको फॉलो करना चाहें, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद आपके प्रभाव को मानते हैं। यही है फॉक्स माइंडसेट का 5वां राज्य, बिना आदेश के नियंत्रण। सोचिए, अगर आप किसी टीम में हैं और आपका मैनेजर लगातार चिल्लाकर आदेश देता है तो लोग काम तो करेंगे लेकिन मन से नहीं। वे सिर्फ डर की वजह से फॉलो करेंगे और मौका मिलते ही उसके खिलाफ बोलेंगे। वहीं अगर कोई नेता कम बोलकर लेकिन अपने काम और व्यवहार से ऐसा माहौल बनाए कि लोग खुद ही उसे फॉलो करने लगें, तो वह असली इन्फ्लुएंस हासिल कर लेता है। यह कंट्रोल बिना किसी आदेश के आता है। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि आपकी प्रेजेंस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लोग आपके सामने अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाएं। यह तभी पॉसिबल है जब आप ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। जब लोग यह महसूस करें कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके भले के लिए भी सोचते हैं, तब वे आपकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। धीरे धीरे आपके शब्द नियम बन जाते हैं और लोग उन्हें मानने लगते हैं बिना यह महसूस किए कि उन पर थोपे गए हैं। इतिहास में देखिए, सबसे बड़े लीडर्स वे नहीं थे जिन्होंने अपनी आवाज से दुनिया हिलाई, बल्कि वे थे जिनकी प्रेजेंस ही इतना गहरा असर डालती थी कि लोग बिना बोले उनकी बात मानते थे। महात्मा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पास न तो कोई सेना थी न ही हथियार, फिर भी करोड़ों लोग उन्हें मानते थे और उनके इशारे पर आंदोलन चलाते थे। उन्होंने किसी पर आदेश नहीं थोपे, बल्कि अपनी सिंप्लिसिटी, अपने आचरण और अपनी साफ नीयत से ऐसा विश्वास जीता कि लोग खुद उन्हें फॉलो करना चाहते थे। ये कंट्रोल इन्फ्लुएंस से आया था, न कि फोर्स से। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। एक मैनेजर जो लगातार माइक्रो मैनेज करता है, हर छोटी सी गलती पर डांटता है और हमेशा आदेश देता है, उसकी टीम का मोराल गिरने लगता है। लेकिन वही मैनेजर अगर अपने कर्मचारियों को समझे, उनकी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करे और खुद एक रोल मॉडल बने, तो टीम खुद इंस्पायर्ड होकर उसके विजन को पूरा करती है। यह है कंट्रोल विदाउट कमांड। आपकी बातों का वजन तभी होता है जब आपके एक्शंस उसके पीछे खड़े हों। अगर आप खुद ईमानदारी से काम नहीं करते और दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं, तो कोई आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर आप खुद एग्जाम्पल बनते हैं, तो लोग आपको आदेश दिए बिना भी फॉलो करने लगते हैं। यही असली लीडरशिप है। फॉक्स माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि इन्फ्लुएंस का आधार ट्रस्ट है। जब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं
तब आपकी एक छोटी सी बात भी उनके लिए बड़ी हो जाती है। जैसे किसी परिवार में अगर पिता हमेशा चिल्लाकर बच्चों को कंट्रोल करता है तो बच्चे डरते हैं, लेकिन उससे दूर भी हो जाते हैं। वहीं अगर पिता अपने व्यवहार और प्यार से विश्वास बना लेता है, तो बच्चे खुद उसकी राय को महत्व देने लगते हैं। यही फर्क कंट्रोल बाय फोर्स और कंट्रोल बाय इन्फ्लुएंस में है। सोचिए, अगर आपकी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोग आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत न करें, तो आपको किसी आदेश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी खामोशी ही एक मैसेज होगी और आपकी राय ही एक डायरेक्शन। यह सब तभी संभव होता है जब आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसमें लोग आपके लिए नेचुरली लॉयल्टी महसूस करते हैं। यह स्किल हर इंसान अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह एक टीचर हो, एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक पेरेंट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जेन्युइनली फॉलो करें, तो उन्हें फोर्स मत कीजिए। अपनी एक्शंस से, अपनी इंटीग्रिटी से और अपने विजन से उन्हें इंस्पायर कीजिए। जब लोग ये देखेंगे कि आपकी बातों के पीछे सच्चाई है, तब वे खुद आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। याद रखिए, कंट्रोल कभी फोर्स से नहीं आता। फोर्स टेम्पोरेरी है और डर से पैदा होता है। इन्फ्लुएंस स्थायी है और रिस्पेक्ट से पैदा होता है। जब आपकी प्रेजेंस ही लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और आपकी बातें बिना आदेश दिए ही रूल्स बन जाती हैं, तब आप असली नेता बनते हैं। फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि असली जीत उस लीडर की होती है जिसे लोग दिल से फॉलो करें। चैप्टर 6, डिसअपीयरिंग स्ट्रैटेजी। हर वक्त मौजूद रहना, हर वक्त सामने आना और हर समय अपनी उपस्थिति जताना आपकी वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देता है। जब लोग आपको हमेशा उपलब्ध पाते हैं, तो वे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं। आपके शब्दों और आपके काम का असर कम हो जाता है, क्योंकि हर चीज जो बार बार मिलती है, उसकी रेयरिटी खत्म हो जाती है। फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हर समय मौजूद रहने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को गायब कर देने और फिर डबल पावर के साथ वापसी करने में है। यही है डिसअपीयरिंग स्ट्रैटेजी। सोचिए, जंगल का राजा शेर हर समय शिकार नहीं करता। अगर वह दिन रात भागता फिरता, तो उसकी ताकत और उसका डर दोनों कम हो जाते। लेकिन शेर शांत रहता है, ऑब्जर्व करता है, अपनी एनर्जी बचाता है और जब सही समय आता है तो पूरी ताकत से वार करता है। यही वजह है कि उसका एक कदम ही सबको हिला देता है। अगर आप भी यही स्ट्रैटेजी सीख लें, तो आपकी प्रेजेंस ऑर्डिनरी नहीं रहेगी। लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि जब आप सामने आएंगे तो कुछ बड़ा होने वाला है। गायब होना कमजोरी नहीं है, बल्कि रिचार्ज करने का एक तरीका है। हर इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप लगातार लोगों के बीच रहेंगे, लगातार बोलेंगे और लगातार काम करेंगे, तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। नतीजा यह होगा कि आपका असर भी फीका पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं, खुद को समय दें, अपनी सोच को साफ करें और अपनी एनर्जी को वापस लाएं, तो जब आप दोबारा लौटेंगे तो पहले से ज्यादा ताकतवर दिखेंगे। यह ब्रेक न सिर्फ आपकी शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि दूसरों की नजर में आपकी वैल्यू भी बढ़ाता है। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई कलाकार कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर हो जाता है, तो उसकी वापसी और भी ग्रैंड मानी जाती है? यही साइकोलॉजी यहां भी काम करती है। लगातार उपस्थित रहने से लोग आपको नॉर्मल मानने लगते हैं, लेकिन एब्सेंस से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। लोग सोचना शुरू करते हैं कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, और जब आप लौटेंगे तो क्या नया लेकर आएंगे। यही क्यूरियोसिटी आपकी प्रेजेंस को रेयर बनाती है, और रेयर चीज हमेशा वैल्यूएबल होती है। यह स्ट्रेटेजी सिर्फ पब्लिक फिगर्स के लिए नहीं, आम इंसान के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप हर वक्त दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों के बीच मौजूद रहेंगे, तो वे आपको ग्रांटेड समझेंगे। लेकिन अगर आप समय समय पर डिस्टेंस बनाना सीख जाएं, तो लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। आपकी अनुपस्थिति उन्हें आपकी मौजूदगी की अहमियत महसूस कराएगी। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि डिसअपीयरिंग स्ट्रैटेजी आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जिसे लोग प्रेडिक्ट न कर सकें। अगर सामने वाला जान ले कि आप हर बार एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, तो वह आपको आसानी से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर उसे अंदाजा ही ना हो कि आप कब सामने आएंगे और कब गायब हो जाएंगे, तो वह हमेशा सतर्क रहेगा।
यह सतर्कता अपने आप में आपको साइकोलॉजिकल एज देती है। गायब होना सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए भी बेहद जरूरी है। जब आप खुद को भीड़ से निकालकर थोड़ी देर के लिए अकेले रहते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आप अपनी प्रायोरिटीज पर फिर से सोच पाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर पाते हैं और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर पाते हैं। यही ब्रेक आपको लॉन्ग रन में सस्टेनेबल बनाता है। सोचिए, अगर एक मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल होता रहे और कभी चार्ज न किया जाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद वह बंद हो जाएगा। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप खुद को रिचार्ज करने का समय नहीं देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। लेकिन अगर आप सही समय पर खुद को गायब करके रिचार्ज कर लें तो आपकी वापसी और भी इम्पैक्टफुल होगी। इस स्ट्रैटेजी का असर यह भी है कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। जब आपकी प्रेजेंस लिमिटेड होती है तो हर बार जब आप सामने आते हैं, लोग आपको ध्यान से सुनते हैं और आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी दुर्लभ वस्तु की कीमत हमेशा अधिक होती है क्योंकि वह हर जगह उपलब्ध नहीं होती। याद रखो, हर वक्त प्रेजेंट रहना आपको एक्सेसिबल तो बना सकता है लेकिन पावरफुल नहीं। असली पावर तब आती है जब लोग आपके बारे में सोचते रहें, आपके कदमों का इंतजार करें और आपकी वापसी को एक बड़े इवेंट की तरह देखें। यही है डिसअपीयरिंग स्ट्रैटेजी, गायब होकर और भी ज्यादा ताकतवर बनना। फॉक्स माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ा कदम होता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वही पुरानी राह, सिर्फ मेहनत, सिर्फ ऑनेस्टी और हर बार हार का डर। दूसरा, फॉक्स माइंडसेट की राह, स्मार्टनेस, साइलेंस, स्ट्रैटेजी और कंट्रोल। सोचिए, अगर आपने आज से यह माइंडसेट अपनाना शुरू किया तो आपके करियर में आप सिर्फ वर्कर नहीं, लीडर बनेंगे। रिश्तों में आप सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर बनेंगे। और जिंदगी के हर खेल में आप प्यादा नहीं, गेम चेंजर बनेंगे। याद रखो, दुनिया उन्हें याद रखती है जो स्मार्ट प्ले करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी का शतरंज स्मार्ट तरीके से खेलेंगे या फिर हमेशा दूसरों के इशारों पर चलते रहेंगे? अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसा माइंडसेट डिकोड करेंगे जो आपको और भी पावरफुल बना देगा। तब तक याद रखिए, मेहनत जरूरी है लेकिन फॉक्स माइंडसेट ही जीत की असली चाबी है।